हाय गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ये मेरा पहला वीडियो है YouTube पर, और जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर आए हो तो आप लोग भी रिलेट कर पाओगे मेरे इस बात से जो मैं कहने जाऊँगा। ठीक है। हम जैसे इंट्रोवर्ट लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? हम जैसे इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही जल्दी किसी और को बहुत ही जल्दी किसी और को भरोसा करके अपने लाइफ का रिमोट किसी और को दे देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ही गलती करते हैं। ठीक है। बहुत बड़ा ही गलती करते हैं कि हम लोग अपने लाइफ का रिमोट मतलब डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ों का एक्सेस किसी और को दे देते हैं, और ये सोच कर दे देते हैं कि सामने वाला आदमी मेरे लिए अच्छा सोचता होगा। ठीक है। सामने वाला आदमी मेरा अच्छा भला चाहता है, ये सोच कर हम लोग ऐसे हैं ना कि कोई भी हमें कुछ भी बोल देता है हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं। घुलते मिलते किसी के साथ नहीं है जल्दी, लेकिन भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम लोग से ज़्यादा जल्दी कोई भरोसा नहीं कर पाता। हम लोग से अगर 4 मिनट मिला हुआ आदमी भी अगर हम लोग को बोले ना कि क्या बोलते हैं 10 रुपये का नोट बंद हो गया, तो हम लोग विश्वास कर लेंगे कि हाँ यार हो गया होगा सर। हम लोग इस टाइप में। तो इसीलिए मैं ये प्रॉब्लम उठाना चाह रहा हूँ ना कि मैं बहुत सफ़र किया हूँ इस प्रॉब्लम से। जैसे कि मेरे मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऊपरी से बताऊँगा। मेरे फैमिली मेम्बर में एक थे जिनको मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा मानती है, क्योंकि एज ए गार्जियन देखा जाए तो वो है। बट मेरा ये कहना है कि ठीक है आप गार्जियन हो, आप देखते हो ये वो जो भी है, लेकिन आपको ये कौन राइट्स दिया है कि मेरे ऊपर आप अपनी चीज़ें थोपने लग जाओ? मेरी लाइफ है, हाँ सही गलत आप बता सकते हैं, लेकिन थोपना ये तो बहुत गलत है ना। जैसे कि मैं अपने लाइफ का डिसीज़न लेना चाहता हूँ और मैं अच्छे तरीके से रिसर्च भी कर रहा हूँ, तो कम से कम सुनो। तो सुनना ही नहीं है, बस बोल देना कि ये गलत है, तुमको दुनियादारी के बारे में नहीं पता। अरे कहाँ से दुनियादारी के बारे में पता रहेगा? आपने कभी बाहर निकलने दिया? एक तो इंट्रोवर्ट लोग ऐसे ही बाहर नहीं निकलता है। ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग का दिमाग में ये रहता है ना कि यार कोई जज नहीं कर रहा हम लोग को, लेकिन फिर भी हम लोग को लगता है कि कोई जज कर रहा है, कोई जज कर रहा है। हम लोग तैयार अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होते हैं कि दूसरा आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि हम कैसा पहने कपड़ा, क्या किए, ये वो। इस डर को निकालना पड़ेगा हम लोगों को, इस डर को निकालना पड़ेगा। और पहली बात तो हम लोग बोलने से इतना डरते हैं ना, इसीलिए हम लोग लाइफ में पीछे रह जाते हैं। बोलने से डरना ही नहीं है भाई, बोलने से डरना ही नहीं। मैं भी पहले बहुत डरता था। मतलब कोई क्वेश्चन पूछने के पहले ही मेरे दिमाग में आंसर आ जाता था कि सामने वाला ना बोल देगा, तो इसीलिए मैं पूछता ही नहीं था। इसीलिए मैं पूछने का हिम्मत ही नहीं होता था कि भाई कैसे पूछूं। जब मेरे दिमाग में ही उसका आंसर ना आ गया है कि सामने वाला ना बोल देगा, तो मैं कैसे पूछूंगा? तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले बोलने आना चाहिए। मतलब अरे यार देखो, सामने वाला आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, यही दो ऑप्शन है। उसके अलावा तो कुछ करेगा नहीं, मार वार तो देगा नहीं तुम्हें। तो क्यों डरना है? बोल दो ना। अब मतलब मान लो हम थोड़ा सा लाइन से भटक गए, बताते हैं आपको। फैमिली मेम्बर, जैसे कि मैं बता दिया, एग्जांपल देता हूँ कि मुझे मान लो सिंगिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है। तो मैंने घर वाले से डिस्कशन किया कि मुझे सिंगिंग में जाना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छा गाता भी हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है उस चीज़ को मतलब बिल्डअप करने का और इन्हेंस करने का। ये सब चीज़ का मेरे अंदर है, ये मैं कर सकता हूँ। तो यही चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग फैमिली वाले से डिस्कस करते हैं, लेकिन फैमिली वाला का हम लोग किस लिए डिस्कस करते हैं? कि सपोर्ट मिले। ठीक है, सपोर्ट मिले। यहाँ पर तो सामने से मना ही हो जा रहा है कि नहीं, इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। इसमें मतलब लाखों तुम्हारे जैसे आदमी लोग मतलब ये अपने हॉबीज़ को ही फ्यूचर बनाते हैं, ये वो, और दर बदर भटकते हैं। यार आप लोग मौका दोगे तो ना। आप लोग अगर मौका ही नहीं दोगे तो वो तो मैं 9 to 5 जॉब में ही रह जाऊँगा।
हाँ, इन द फ्यूचर 9 to 5 जॉब में रह जाऊँगा, उससे आप लोग खुश हो जाओगे। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी का डिसीज़न, किसी का भी बात मत सुना करो, ठीक है। जो भी फैमिली मेम्बर कुछ भी बात मत सुना करो। किस लिए? क्योंकि भाई जो भी काम आएंगे, तुम्हारे भाई बहन आएंगे अगर अच्छे हुए तो, माँ बाप तो काम आएंगे ही आएंगे, माँ बाप ही काम आएंगे। तुम चाहे दुनिया में कुछ भी गलत करके आ जाओ, कुछ भी गलत करके अपने घर में आ जाओ, पूरा समाज, पूरा समाज, पूरा सोसाइटी, सब कोई तुम्हारे खिलाफ रहेगा कि नहीं ये लड़का गलत है, ये लड़का वो है ये। लेकिन चार दीवारी के अंदर तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें बोलेंगे कि बेटा कोई कुछ भी बोले, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसीलिए माँ बाप को कभी धोखा मत देना, ठीक है। उनसे डिसीज़न, उनसे मतलब बातचीत करो और अपना बताओ कि हम क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि देखो समाज क्या है ना, समाज तो भाई चार बात बोल के चल जाएगा कि मिश्रा जी देखिए ना, आपका लड़का ये करना चाह रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है। आप इसको इस लाइन में मत घुसड़िए, बहुत ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब ज्ञान दे के मिश्रा जी चल जाएंगे, मिश्रा जी ज्ञान दे के चल जाएंगे। और वही बात को लेकर आपके बाबूजी, वही बात को लेकर आपके बाबूजी आपको फोर्स करेंगे कि बेटा इस सब चीज़ में कोई फ्यूचर नहीं है, हमने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है, हमने बहुत दुनियादारी देखी है। ऐसे करके तुम्हें अलग लाइन में घुसेड़ दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा अलग लाइन में, और तुम वही आटा बेलते रहो, रोटी बेलते रहो पूरी ज़िंदगी। अगर तुम आगे जाकर कुछ बढ़िया नहीं कर पाए, ठीक है, आगे जाके तो कुछ बढ़िया नहीं कर पाए, तो मेरे को इसी चैनल में आके गाली दे के जाना मेरे को। अगर तुम्हारे जो आदमी लोग तुम्हारे खिलाफ बोले थे, ठीक है, जो तुम्हारा पेरेंट्स लोग का ब्रेन वॉश किए थे, वो लोग आके अगर तुम्हें हेल्प कर दे कि बेटा तुम्हारा अभी कुछ नहीं हो पाया लाइफ में, तो लो बेटा 10,000 रुपया, घर चला लेना, ये कर लेना, वो कर लेना बेटा, हर महीना तुम्हें 10,000 रुपया दे देंगे बेटा, तुम कुछ नहीं कर पाए हो लाइफ में। तो मेरे को यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल में आके मेरे को गाली दे के जाना अगर वो हेल्प कर दे तो। सही बता रहे, तुमको 2 वक्त का खाना भी पूछने कोई नहीं आएगा, 2 वक्त का खाना भी पूछने कोई नहीं आएगा, ठीक है। तुम अगर कल को कुछ नहीं करते हो और उनके घर जाते हो कि मैं आज भूखा हूँ, मुझे आज खाना मिल जाएगा, बहाना देकर गेट बंद कर लिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हार्श रियलिटी है भाई, अपने मन का करो, सुनो सबका, लेकिन करो अपने मन का, लेकिन सही चीज़, गलत काम में नहीं बोलूँगा मैं, सही चीज़ जो कि तुमको लगता है पूरा रिसर्च करके कि यार ये मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीज़न होगा, इससे मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूँ, तो करो। अपने मम्मी पापा से कन्विंस करो और करो। बाहरी आदमी लोग का मत सुनो, मत सुनो, तुम्हें बहुत रोकेंगे भाई। देखो बाहरी आदमी के सामने तुम उतना खुल के बोल नहीं पाते हो, माँ बाप के सामने तो खुल के बोल पाते हो ना, तो माँ बाप को बताओ कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है। बाहरी आदमी को बताने का ज़रूरत नहीं है कि देखिए अंकल हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, अंकल मेरा ये करने से वो हो जाएगा। अरे घंटा हो जाएगा। तुम जितना भी उन्हें प्लान बताओगे ना, वो अपने घर में जाकर बोलेंगे कि इनका लड़का तो फालतू का एकदम क्या करना चाहता है पता नहीं है, ठीक है। इसीलिए किसी को भी मत बताओ, मेरा यही कहना है, किसी को भी मत बताओ, अपना सीक्रेट्स मत बताओ, अपना सैलरी मत बताओ, कुछ मत बताओ भाई बाहरी आदमी को। बाहरी आदमी बहुत ही ख़राब होते हैं, तुम्हारे सामने दिखाएंगे कि वाह बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर। तुमको एक एग्जांपल दे, अब बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही है, अपने घर में ट्राई करके देख लेना। जो भी रिलेटिव तुमसे मीठा बोलते हैं ना, घर में ट्राई करके देख लेना। कुछ गलत काम करो, ठीक है, कुछ गलत काम करो और बाहरी आदमी को बोल के देखो कि मैंने ये गलत काम किया है,
तुमको देखना खाली यही बोलेगा कि कोई बात नहीं, हो जाता है, ये सब तो होते रहता है ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, ऐसा है वैसा है, इतना बड़ा बात नहीं है, ये तो कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा बोल देंगे तुम, ठीक है। लेकिन वही तुम अपने घर में मम्मी पापा को बताओगे ना वो काम कि मैं मम्मी हमने ये किया, तुमको मारेंगे, तुमको खदेड़ देंगे। किस लिए पता है? कि वो जानते हैं कि एक बार लड़का बिगड़ गया, एक बार लड़का गलत संगतों में चला गया तो फिर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है भाई, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बाहरी आदमी क्या बोलेगा पता है? जैसे कि मान लो स्मोकिंग का एग्जांपल ले लो, तुम स्मोकिंग करके गए, बाहरी आदमी को बोलो, कोई भी अंकल कि अंकल, मतलब रिलेटिव में, अंकल मैंने ये किया, नहीं, पापा मारेंगे तो नहीं, ये नहीं, अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो मैंने भी अपने ज़माने में किया था, तुम्हें एग्जांपल देना शुरू कर देंगे, ये तो मैंने भी अपने ज़माने में किया था, ये वो। इससे क्या है ना, तुम्हारा दिमाग में एक सेट रह जाएगा कि यार अंकल भी तो किए थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो मेरे एज के जब थे तो वो करते थे, तो हम भी तो अभी उनके मतलब उस ज़माने के एज में हैं तो हम भी करेंगे भाई, ये तुम्हारा रह जाएगा। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हें उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, गलत काम के लिए। वो तुम्हें ऐसा ऐसा तुम्हें शिक्षा देंगे ना कि तुम वो दोबारा गलती करने की कोशिश ही ना करो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। क्योंकि इस सब चीज़ों में बहुत लोगों की फ्यूचर बर्बाद है। इसीलिए भाई कभी भी गलत काम करो या अच्छा काम करो, सबसे पहले अपने माँ बाप को बताओ। और बाहर वाले को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बाहर वाला कौन होता है? खाली आकर 2 चाय 2 बिस्किट में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करके चल जाता है ना। इसीलिए हाथ जोड़ लिया करो, अंकल आंटी, आप लोग अपना बच्चा को देखिए, हमारे ऊपर मत फोकस करिए, मेरे माँ बाप जिंदा हैं, जय हो। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि ऐसा ही रियल लाइफ स्टोरीज़ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो अभी के टीनेज लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं लाते रहूँगा जिससे कि आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन वोश्चन हो, कुछ भी हो रियल लाइफ को लेकर, तो वो भी बता देना, उस चीज़ में भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है।